सचदेव सिंह जी और लाल सिंह जी अच्छे इंसान नहीं हैं? नहीं, मैं तो कहा कि वो हमारे साथ लोकल लीडरशिप के साथ टच में नहीं है। फिर आपके वो पार्टी हाई कमांड के साथ, मतलब जब हमारे अगर हमारे हाई कमांड हमारे फिर साथ। आपकी पार्टी के एक वाइस प्रेसिडेंट जम्मू पुंछ लोकसभा के हैं राजेश गुप्ता जी, उन्होंने ये क्यों कहा कि उनके लिए जो है आम आदमी पार्टी में जगह नहीं है? अब इसका बेहतर जवाब तो वही दे देंगे। अगर किसी ने ऐसा क्लेम किया है एज ए अथॉरिटेरियन, मैं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते जो मेरी पावर्स है मैं उसको कभी एक्सीड नहीं करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि स्लिप ऑफ टंग ना हो, क्योंकि हम सेंसिटिव स्टेट में रह रहे हैं। तो अगर किसी भी पार्टी के नेता ने दिया है, कोई ऐसी गलत स्टेटमेंट दी है, तो आपको बेहतर जवाब तो वही दे सकते हैं। तो साथ में पार्टी लीडरशिप और पार्टी का लीगल विंग ये सब कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही हैं। जहाँ तक मेरे को पता चला है, राजेश गुप्ता जी को 2 बार आगे भी पार्टी की तरफ से नोटिस निकल चुका है कि पार्टी अगेंस्ट पार्टी एक्टिविटीज़ के ना चलें। और मैंने भी उनकी क्लिप आज ही सुबह देखी थी। उसके नीचे जो कमेंट्स आ रहे थे वहाँ पे भी बहुत से ऐसे पढ़े लिखे नौजवान जवाब देख रहे थे, उन्होंने भी वो नोटिस चस्पा किया हुआ है। कोई उनको सीरियसली नहीं लेता है। अब ये हो जाता है कि पार्टी लेती सीरियसली। मैंने आपको अभी बता दिया कि 2 बार उनको नोटिस निकल चुका है, शोकाज नोटिस। पोजीशन बड़ी अच्छी दी है उनको, वाइस प्रेसिडेंट जम्मू पुंछ लोकसभा। बात ऐसे है कि शोकाज नोटिस 2 उनको निकल चुके हैं। एक इंसान एक बार गलती करता है, 2 बार गलती करता है, जो बार बार गलती करता है उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। ये आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी बनी है और जब भी नई पार्टी बनती हैं कुछ गलतियां भी हो जाती हैं पार्टी से। और हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है, अपनी गलती को जितनी जल्दी से जल्दी सुधार सकती है सुधारेगी। बाकी आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग्स का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार जो है ज्वाइनिंग्स आम आदमी पार्टी में हो रही हैं। और एडवोकेट्स की अगर हम बात करें, लगातार एडवोकेट्स भी जो हैं आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पे जितने भी आप लोग देखेंगे, ये सारे एडवोकेट्स जो हैं वो आज आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे संजीव सरीन जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे चाहेंगे कि इंटरव्यूज़ भी कराएँ। कितने लोगों ने आज ज्वाइन किया है? काफ़ी दिनों से एडवोकेट तबका आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते जा रहे हैं। बेसिकली आज तो मनीष चोपड़ा साहब के साथ काफ़ी वकला साहिबान ने ज्वाइन किया। प्रोग्राम ज्वाइनिंग का पहले बना हुआ था, तारीख आज की मुकर्रर की थी। आज तो एक तो सारे जम्मू व कश्मीर, पूरे देश और पूरी दुनिया को नवरात्रों की और भारतीय नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं। और इनका आज का दिन फिक्स हुआ था, तो आज इनके साथ वैसे भी वकला साहिबान के अलावा भी काफ़ी संख्या में लोग ज्वाइन आज किए हैं आम आदमी पार्टी ऑफिस में। और आने वाले दिनों में और भी काफ़ी वकला साहिबान ज्वाइन कर रहे हैं। चूँकि इस वक्त ज्वाइनिंग का सिलसिला बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है, मैं इनका अपनी पार्टी में बहुत स्वागत करता हूं। इनका और इनके सभी साथियों का स्वागत करता हूं। और आप इनका इंटरव्यू करते करते उसके बाद मैं कल के बारे में आपको एक और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपके जितने भी चैनल के व्यूअर्स हैं उनके लिए एक कल से जो जम्मू व कश्मीर में एक नया बदलाव हो जाएगा सियासत का, उसके बारे में आपको डिटेल में बात करूंगा। लेकिन आज के दिन में मैं तहे दिल से मनीष चोपड़ा जी, उनकी टीम, उसके अलावा एजाज भट्टी साहब हैं और बंदराल साहब हैं, इनकी भी टीम, दोनों एडवोकेट्स हैं, इनके साथ भी इनकी टीम, काफ़ी वकला साहिबान ने आज ज्वाइन किया है। ये सारे वकला साहिबान आम आदमी पार्टी की लीगल टीम जम्मू प्रोविंस की जो 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स की है, उनमें आपस में मिलजुल के हम सारे काम करेंगे। अभी बाकी वकला साहिबान भी आ रहे हैं, एक बार अच्छा बन जाएगा फिर वो एग्जीक्यूटिव कमेटी बना के सभी को उनके मुताबिक ड्यूटीज़ दी जाएंगी। आज के दिन तो मैं इनका स्वागत करते हुए मोस्ट वेलकम करता हूं आम आदमी पार्टी में और इनको बधाई देते हुए कि आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया और आगे से आपकी जिम्मेवारियां और बढ़ गई हैं, वो भी आप निभाएं और मुबारकबाद मेरे से कबूल करें। नहीं सर, सबसे पहले आपको मुबारक हो, आम आदमी पार्टी में आप ज्वाइन हुए। थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, आम आदमी पार्टी ही क्यों? और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे।
ऑप्शंस बड़े थे, बट ज्वाइनिंग करने का जो मकसद था वो सेवा करने के, सेवा भाव के साथ था, एक साफ़ नीयत के साथ, अच्छी नीति के साथ, और जो प्रोमिसेस किए हुए हैं उनके ऊपर कौन डिलीवर करता है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए आम आदमी पार्टी का जो है सभी ने मिलकर एक जो है बैठक हुई, तो वहाँ पर हमने निर्णय किया कि इस तरीके से जो है हर एक से सलाह मांगी, किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। तो लोगों में एक बड़ा ज़्यादा जोश है और एक उम्मीद है, और सब अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। ये नहीं है कि मेरे साथ जो है कोई मेरे कहने पर ज्वाइनिंग हुई है, सबकी अपनी एक पसंद थी, और सब चाहते थे कि एक जो है राजनीति, जिस कारण से हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, वकला साहिबान का बड़ा उसमें रोल रहा, और जो हमारे जो पूर्वज थे उनका बड़ा रोल रहा। किस लिए ये आज़ादी ली गई थी? ये आज़ादी का, और हमारे भगत सिंह जो अपनी जवानी में कुर्बान हुए इस देश के लिए, क्या इस तरह की राजनीति के लिए, क्या इस तरह की देश की दशा जो है इसके लिए हुए? अब देश की दशा जो है एक सुधरनी चाहिए, एक बेहतरी की तरफ, और देश बेहतर उस वक़्त होता है जिस टाइम लोगों की बेहतरी होती है। देश, आम जनता, भारत माता जिसको हम कहते हैं, वो भारत माता जो हम सब जो लोग हैं, इन सब की तरक्की हमें चाहिए, और वही चीज़ है कि हमारा देश खुशहाल हो। उन सब नीतियों को देखते हुए हमने ये एक जो है आज हाथ थामा है, और हम कंधे के साथ कंधा एक आम आदमी के तरीके से जो है इस पार्टी के साथ चल रहे हैं। हमने देखा कि दिल्ली में जिस तरीके से बेसिक नीड्स एजुकेशन है, स्कूल्स की आप देखें क्या दशा बनाई उन्होंने, अच्छा बेहतर किस तरीके से किया। यही है क्या दिशा लेके जाती हैं, क्या दशा उसकी क्रिएट करते हैं, ये चीज़ें देखने वाली हैं। आप देखें मोहल्ला क्लिनिक्स बनी, मोहल्ला क्लिनिक्स हुआ तो एक आम आदमी को फ़ायदा हुआ ना। अगर किसी को तकलीफ़ है वो वहाँ पर जाएगा, अगर है उसका बड़ा रीज़नेबल रेट्स के ऊपर इलाज हो रहा होगा। अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो गई तो हॉस्पिटल्स का भी अगर आप देखें एक अच्छा उन्होंने सिस्टम क्रिएट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी है, और अच्छा इलाज मिल रहा है। और जो दिशा लेके जा रहे हैं, जिसमें मुझे तो लगता है आज 70-75 साल हो चुके हैं, तो ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था राइट टू हेल्थ। तो जो भी पार्टीज़ हैं, मेरा तो उन सब से आह्वान है कि इसको जो राइट टू हेल्थ है, इसको फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। आप आज 75 साल से ऊपर हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, तो इन चीज़ों की तरफ किसी ने भी पैसा अपनी जेब से नहीं लगाना है। ये हम सब लोगों का पैसा है, आपका पैसा, मेरा पैसा, इन सब का पैसा, जो पूरी जनता है उसका पैसा। एक एक आदमी टैक्स देता है, सीधे तौर पर नहीं देता इनकम टैक्स, तो जीएसटी के तौर पर दे रहा है। कोई छोटी से छोटी चीज़ खरीदता है उस पर भी टैक्स है। तो जो पैसा लगता है ये ट्रस्टीज़ हैं, पॉलिटिशियंस, अगर किसी को गवर्नमेंट मिलती है ये ट्रस्टीज़ हैं, तो उसका इस्तेमाल जो है वो सही ढंग से होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि जो है अगर इन्होंने एक अच्छी राजनीति, अच्छा कदम उठाए हैं जिसके साथ बेहतरी हो रही है ये हमारी आम जनता की, तो क्यों ना हम भी इसमें अपना पार्टिसिपेट करें और योगदान दें। रही बात जहाँ पर आप जम्मू की, अगर वकला साहिबान की बात करेंगे, हमें कुछ उम्मीदें थी 2 साल से कि कुछ बेहतर होगा, पर आप देखें कोर्ट्स की बात, कंज्यूमर कोर्ट्स आप देखें, कहते हैं जागो ग्राहक जागो, जाके कहाँ जाए? कोर्ट्स आपने रहने नहीं दी। अब 2.5 साल के बाद अब शायद थोड़ा बहुत चला है उस तरफ दिशा में, चलो अच्छी बात है, पर लोगों को तकलीफ़ हो रही है तो इन सभी चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आप देखें, अगर कोर्ट्स अच्छा काम कर रही थी, एक चेक एंड बैलेंस होता है, अगर पटवारी फ़र्द काट कर देता और कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होती थी, जजेस के पास होती थी, बड़े ईमानदारी के साथ जजेस पूरा उसको चेक करते थे और फिर रजिस्ट्रेशन होती थी, तो लोगों को तकलीफ़ कम होती थी और लोगों का काम बड़ी आसानी से होता था। और एक लोगों में विश्वास था कि हम कोर्ट में जाकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो हमारा, और अगर कोई चीज़ अगर आप चेंजेस करते हैं ना तो चेंज बेटर के लिए होनी चाहिए। आपने क्या किया? आपने कोर्ट से उठाकर किसको दिया? रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। अब आप किसी से छुपा नहीं है, आप जो है जनता का प्रतिनिधित्व इस तरह से नहीं करते हो तो एक जो फोर्थ पिलर के तौर पर तो करते हैं। आपको पता है एक फ़र्द कटवाना हो कितना समय लगता है और कितना पैसा लगता है। इट्स नॉट अ हिडन सीक्रेट। और आपने बिल्ली की राखी दूध रख दिया, आपने डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वो सौंप दिया।
और अलग अलग जगह पर आपने खड़े कर दिए ये सब रजिस्ट्रार्स के ऑफिस। खाली वकला साहिबान को इसकी मुश्किल नहीं हुई, आम पब्लिक को इसकी मुश्किल हुई। आपने कहा बड़े बड़े इश्तिहार दे दिए, आपने कहा जी इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस कोर्ट फीस नहीं लगेगी। क्या ऐसा हुआ? तो आप इस तरह से वादे क्यों करते हैं जो आप पूरे नहीं करते हैं? उसके बाद कैट की बात, सर्विस मैटर्स थे। चलें, आपने एक सिस्टम बनाया भाई कि ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को जाना चाहिए, बट आप उसकी लोकेशन तो देखें। क्या फिज़िकल हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो क्या आपको लगता है कि वकला साहिबान या पब्लिक जो है वहाँ आराम से जा सकती है? आप स्कूटी लेकर जाएं, मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूटी लेकर जाएं, आपको लगाना वो मुश्किल है वहाँ पर। आप ऐसी ऐसी जगह पर आप रख रहे हैं। तो हम चाहते हैं, हमें क्योंकि उम्मीद किस चीज़ से है कि जो मैनिफेस्टो बनता है आम आदमी पार्टी का, जो हमने देखा है दिल्ली में और पंजाब में, वो सेंटर से बनकर और यहाँ लागू नहीं होता। वो लोगों से पूछा जाता है कि आपकी तकलीफ़ात क्या हैं, ग्रीवियंसेस क्या हैं, उनको रिड्रेसल कैसे करना है, आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं, जिनको हम फुलफ़िल करने के लिए क्या सॉल्यूशंस ला सकते हैं, ये देखा जाता है। ये नहीं कि ऑर्डर आया उसके बाद 2-4 दिन इधर जो है हर बार आपको कोई ना कोई एजिटेशन मोड पर जाना पड़ता है, फिर इनको समझ आता है नहीं ये तो हमने गलत कर दिया, फिर उसको वो वापस लेते हैं, फिर उसके बाद उसी तरह से कोई और ऑर्डर निकाल देते हैं। तो लोगों को जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए। और ये चीज़ हमने देखी आम आदमी पार्टी में कि इनका जो तरीक़ाकार है वो यही है। तो अगर बेहतरी के लिए कोई हवा चल रही है तो हम उस हवा के साथ हैं। अगर कोई कहता है आप हवा के साथ हो, अच्छी हवा आ रही है। मुनीर सर, जिस तरह से आपने एडवोकेट्स की जो आ रही परेशानियों की बात की, क्या जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो उन मुद्दों को उठाने में नाकाम हुई है? नहीं, हम नहीं कहते नाकाम हुई है कि हमारे वकील जो थे उन्होंने एजिटेट भी किया उसको। आप देखें हमारे 4 जो एडवोकेट्स थे उनके ऊपर कंटेम्प्ट पिटीशन भी इस चीज़ के ऊपर बनी। और किस चीज़ के लिए बनी? हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारे हक हैं हम उसकी बात कर रहे थे कि जो हमारे राइट्स हैं, और बड़े पीसफुल मैनर में हमने उन चीज़ों को उठाया। जो अभी भी टीम है वो भी कह रहे हैं कि हम इन सभी चीज़ों को, तो जितने एडवोकेट्स हैं हमारे वो एकजुट हैं। हमारी जो अब किसी से भी आप पूछें तो क्या इस चीज़ के ऊपर परेशानी उसको है या नहीं है, आप उनसे पूछें। चाहे बीजेपी से हमारी जो एज एन एसोसिएशन है, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, जब हम कोर्ट में जाते हैं ना तो हम चाहे बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, आप के हैं, पीडीपी के हैं, एनसी के हैं, वो जो है हमने चोला वो बाहर उतार देते हैं कोर्ट के अंदर हम एडवोकेट के तरीके से। और एडवोकेट्स की हमें लगता है अगर आवाज़ सुनी जा सकती है और कुछ जो है बेहतर कदम किए जा सकते हैं तो हम अपनी टीम के साथ, जो हमारे यहाँ के प्रधान हैं, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि ये हमारी जो दिक्कतें हैं और जो हमारी एस्पिरेशंस हैं इनको पहुँचाया जाए। सर, एक वर्ड का इस्तेमाल किया आपने, दशा। जम्मू कश्मीर किस दशा में है? अब दिशा ठीक करने का एक जो है चलन चल पड़ा है, आप हवा देख ही रहे हैं। दशा क्या है? दशा क्या है? 370-35 से टूटने के बाद क्या चेंजेस आए? देखो 370-35 एक ही जहाँ तक बात है कि है, हमें वो अलग मुद्दे हैं, हम उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। चेंजेस देखें, हमने सोचा भाई कि सिस्टम जो है ये एक बेहतर होना चाहिए और सिस्टम अच्छा हो सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप देखना जिस टाइम पर आम आदमी पार्टी आएगी, 370 अगर हटा भी है, 35 से हटा भी है, ये तो लोगों के लिए गुड गवर्नेंस की बात है ना। आदमी को क्या चाहिए? आदमी को रोज़ी रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी सड़कें, फैसिलिटीज़, पानी के लिए फैसिलिटी अच्छी हो जाए, आपकी हेल्थ सेक्टर अच्छा हो, आपकी स्कूल एंड एजुकेशन अच्छा हो। अगर इन सभी चीज़ों के ऊपर वो काम करेंगे तो ये पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं डेट आर डिफरेंट। हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए आप चीज़ें करो। ये सब नहीं हुआ है, आपको दिख रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे तो कमी लग रही है। कमी लग रही है? बिल्कुल लग रही है। चलें, हमारे साथ संजीव सरीन जी हैं, फिर से इनके साथ जुड़ेंगे। संजीव जी, बात करेंगे जिस तरह से बड़े सारे और भी नाम जो हैं चर्चा में थे, रमन भल्ला जी, लाल सिंह जी, हर्षदेव जी, मनकोटिया जी, और भी बहुत सारे चेहरे हैं। किसको लेने जा रहे हैं और किसको वापस भेज रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इसमें से काफ़ी नेता आ भी रहे हैं।
हमारी पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे लोग भी हैं और हमारी पार्टी कभी किसी की इनकार नहीं करती है और हमेशा मोस्ट वेलकम करती है। हर पॉलिटिकल पार्टी से जो अच्छे चेहरे हैं, जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं और सेवा भाव से जुड़ना चाहते हैं, वो आएँ और जुड़ें। बाकी एक बात तो हमारे कन्वीनर साहब अरविंद केजरीवाल साहब सीएम दिल्ली साफ कहते हैं कि लालची या टिकट के एस्पिरेंट्स अपने बाहर ही ख्वाहिशें छोड़ के आएँ, क्योंकि यहाँ उनकी ख्वाहिशें नहीं पूरी होती। उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो आम आदमी पार्टी चाहती तो 2017 में पंजाब में भी हुकूमत बन सकती थी अगर सिद्धू साहब के साथ कोई सेटिंग करते, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलना था? 2022 में पार्टी ख़त्म ही हो जानी थी। पार्टी अपने असूलों और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ भी नहीं करती है और पार्टी हर एक ईमानदार आदमी, अच्छी सोच वाले, जो सेवा भाव से जुड़ना चाहते हैं, सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं। चूँकि मेरे को एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे जम्मू प्रोविंस की 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स की लीगल टीम की जोड़ी है, मैं तो एज ए वॉलंटियर ही काम करना चाहता था, क्योंकि एज ए वॉलंटियर काम करते हुए काम का बहुत मज़ा होता है। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी जब आ जाती है, ये तो मैं धन्यवादी हूँ कि वकला साहिबान मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के जुड़ते जा रहे हैं और जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी के साथ वकला साहिबान जुड़ते ही जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि आप देखेंगे कि ना सिर्फ जम्मू से, पूरे जम्मू खित्ते से, प्रोविंस से सारे के सारे वकला साहिबान इस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि एक पढ़ा लिखा तबका है और पुरानी सरकारों ने इस तरीके से इस पढ़े लिखे तबके के साथ भी नाइंसाफ़ियाँ की हैं। अभी मेरे दोस्त मुनीश चोपड़ा जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जम्मू व कश्मीर से बाहर बाकी रियासतों में या यूनियन टेरिटरीज़ में अदालतें, चाहे वो रेवेन्यू कोर्ट्स हों, बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों, ट्रिब्यूनल्स हों, रजिस्ट्रेशंस हों, तहसील ऑफिस हों, वो एक ही प्रीमिसेस के एक ही दायरे में रहते थे, ताकि वकला साहिबान को भी 1-2 किलोमीटर का गैप हो सकता है, उनको सभी को आसानी रहे, उससे लिटिगेंट्स को भी और वकला साहिबान को भी, दोनों को आराम रहता था। यहाँ तो जम्मू कश्मीर में तो नज़ारे ही बदले हुए हैं। 2 कोर्ट्स एक जगह पे हैं, 2 कोर्ट्स एक जगह पे है, 2 कोर्ट्स एक जगह पे है, 2 कोर्ट्स एक जगह पे है, 2 कोर्ट्स। अब समझ नहीं आता है कि एक वकील साहिबान को एक चीज़ करवानी हो तो उसके लिए तो पूरा दिन उनका खर्च वहाँ एक तरफ ही खर्च हो जाएगा, बाकी उनके क्लाइंट्स यहाँ तो सफ़र करेंगे। इस सिस्टम को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमारी पार्टी का तो एक ही मुद्दा है कि जिसकी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन भी उसी के पास है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं और आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में भी पहली बार आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल साहब जब सीएम ने वहाँ के दिल्ली की बार से बात की थी, उन्होंने वकीलों को ही कहा कि आप अपनी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बना लीजिए, आप उनकी प्रॉब्लम्स देखिए कि है, आप ही उसका सल्यूशन बताइए। और दिल्ली में सबसे पहले हिंदुस्तान में वकीलों के लिए 50 करोड़ रुपए का फ़ंड रखा गया। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, दिल्ली में जितना भी वकील तबका है उनके चैम्बर की लाइट भी बिना कोई चार्जेस के मिलती है, फ्री मिलती है। जो फैसिलिटीज़ चाहिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी है। और ये सिर्फ वादे नहीं करती है, वादों पे अमल भी करती है। और जैसे कि एक छोटी सी बात बताई,
जिसकी प्रॉब्लम होती है उसको ही उसका बेटर सल्यूशन भी पता होता है। आप 35 से 370 ऐसे मुद्दे उठाएंगे, उसमें भी हमारी पार्टी का एक ही कहना है कि जो यहाँ की जनता चाहेगी वो ऐसा होगा। कंट्रोवर्सी को उठाने से पहले सबसे पहले हम जो यहाँ की आम जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आपकी है, मेरी है, हम सब की है, एजुकेशन है। कौन पेरेंट्स नहीं चाहते उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी और फ्री में एजुकेशन मिले। हेल्थ केयर है जो कि बेसिकली फंडामेंटल राइट्स होनी चाहिए। बिजली पानी है, ये सारी चीज़ें दिल्ली में करके बताई हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब में जो एक इंडिपेंडेंट रियासत आई है हाथ में, उसमें 15-17 दिन के अंदर अंदर ही क्या ऐतिहासिक फैसले हो रहे हैं। पंजाब जो एक डिप्रेशन की तरफ जा रहा था वो अब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। एक तरफ वो नशों में डूबते जा रहे थे, अभी 15-17 दिन नहीं हुए वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बने, वहाँ पे करप्शन फ्री कर दी गई है। एक नाम की दहशत भी होती है, वहाँ पे ईमानदार लीडरशिप है और ईमानदार डिस्पेंसेशन उनको दिखनी शुरू हो गई है। 15-17 दिनों में ही ऐसे फैसले दे के ना सिर्फ जम्मू व कश्मीर, पूरा हिमाचल प्रदेश हमारे साथ जुड़ रहा है, पूरा हरियाणा हमारे पास साथ जुड़ रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी साल हिमाचल और गुजरात में इलेक्शन होने हैं, वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। हर्षदेव जी को पार्टी में ले रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अभी तो उनकी तरफ से मेरे पास तो कोई प्रपोज़ल आया नहीं है। बड़े बड़े वैसे तो हमारी पार्टी कहती है कि चलनी जम्मू कश्मीर से है, इनको सभी को ज्वाइन जम्मू कश्मीर में ही करना चाहिए। कईयों को शौक़ होता है कि अरविंद केजरीवाल साहब के पास ज्वाइन करना है, कर आएँ, काम तो इन्होंने ग्राउंड लेवल पे ही करना है। आएँ, जिसको पार्टी कहती है, अगर तो कोई बारगेनिंग करता है तो पार्टी की तरफ से बाय बाय नमस्ते दुआ सलाम बंद। अगर पार्टी किसी को एंटर करती है वो करेक्टर एंटीसीडेंट्स देख के आएंगे, मोस्ट वेलकम। लाल सिंह जी, मैंने कहा कि इसमें पार्टी के साथ वो बात कर रहे हैं, लोकल लीडरशिप के साथ नहीं बात कर रहे। रमन बल्ला, मैं पार्टी के हाई लेवल पे वो बात कर रहे हैं, बड़े लोग हैं, बड़े लोग। लीडर्स, भाजपा के बहुत से नेता मेरे साथ कल इसी पार्टी ऑफिस में भी काफ़ी लीडरान यहाँ जम्मू लोकल लीडरशिप के साथ कांटेक्ट में हैं, आने के इच्छुक हैं। उनको ले रहे हैं? अभी उनकी तरफ से ना आनाकानी चल रही है कि पहले कौन जाएगा बाद में कौन जाएगा। आने के तो हैं अच्छे, जो भी अच्छे इंसान हैं हमारी पार्टी में मोस्ट वेलकम है। हम कहते हैं अच्छे इंसान बिना लालच के आएँ, सेवा करनी है, जब मर्जी करें, हम भी सेवा करने के लिए हैं, आप भी सेवा करो। हर्षदेव सिंह जी और लाल सिंह जी अच्छे इंसान नहीं हैं? नहीं, मैं तो कहा कि वो हमारे साथ लोकल लीडरशिप के साथ टच में नहीं है। फिर आपके वो पार्टी हाई कमांड के साथ, मतलब जब हमारे अगर हमारी हाई कमांड हमारे फिर साथ, आपकी पार्टी के एक वाइस प्रेसिडेंट जम्मू पुंछ लोकसभा के हैं राजेश गुप्ता जी, उन्होंने ये क्यों कहा कि उनके लिए जो है आम आदमी पार्टी में जगह नहीं है? अब इसका बेहतर जवाब तो वही दे देंगे अगर किसी ने ऐसा क्लेम किया है एज ए अथॉरिटेरियन। मैं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते जो मेरी पावर्स है मैं उसको कभी एक्सीड नहीं करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि स्लिप ऑफ टंग ना हो, क्योंकि हम सेंसिटिव स्टेट में रह रहे हैं। तो अगर किसी भी पार्टी के नेता ने दिया है, कोई ऐसी गलत स्टेटमेंट दी है, तो आपको बेहतर जवाब तो वही दे सकते हैं। तो साथ में पार्टी लीडरशिप और पार्टी का लीगल विंग ये सब कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही हैं। जहाँ तक मेरे को पता चला है, राजेश गुप्ता जी को 2 बार आगे भी पार्टी की तरफ से नोटिस निकल चुका है कि पार्टी अगेंस्ट पार्टी एक्टिविटीज़ के ना चलें। और मैंने भी उनकी क्लिप आज ही सुबह देखी थी, उसके नीचे जो कमेंट्स आ रहे थे वहाँ पे भी बहुत से ऐसे पढ़े लिखे नौजवान जवाब देख रहे थे, उन्होंने भी वो नोटिस चस्पा किया हुआ है, कोई उनको सीरियसली नहीं लेता है। अब ये हो जाता है आम आदमी कि पार्टी लेती सीरियसली? मैंने आपको अभी बता दिया कि 2 बार उनको नोटिस निकल चुका है, शोकाज नोटिस निकल पोजीशन चुका बड़ी है। अच्छी दी है उनको।
वाइस प्रेसिडेंट जम्मू पुंछ लोकसभा। बात ऐसे है कि शो काज नोटिस 2 उनको निकल चुके हैं। एक इंसान एक बार गलती करता है, 2 बार गलती करता है, जो बार बार गलती करता है उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। ये आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी बनी है, और जब भी नई पार्टी बनती हैं कुछ गलतियां भी हो जाती हैं पार्टी से, और हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है अपनी गलती को जितनी जल्दी से जल्दी सुधार सकती है सुधारेगी। बाकी इन ये जो नाम मैंने बताए ना आपको, जो चर्चा में है और जिनका लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, हर्षदेव जी हैं, रमन भल्ला जी हैं, लाल सिंह जी हैं, कहते हैं लोग, मतलब अफवाह है मार्केट में, तो क्या इनकी बातचीत चल रही है, कोई सोर्सेज? मैं आपसे एक बार पहले भी अरफात रैंक साहब कह चुका हूँ कि ये लोग जम्मू की लोकल लीडरशिप के कांटेक्ट में नहीं हैं। भरोसा नहीं है जम्मू की लीडरशिप पे इनको? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। इनके अलावा 3-4 जो जिनके बारे में कंफर्म हो चुका है वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ मेरी पर्सनल लेवल पे भी टॉक हुई है, मनकोटिया जी। जैसे बलवंत सिंह मनकोटिया साहब से। और उनके साथ जब बातचीत चल रही थी, काफ़ी पुरानी बातचीत चल रही थी, तब तो पंजाब के इलेक्शन के रिजल्ट्स भी नहीं आए होते, उनके साथ बातचीत हुई है। अगर कहें श्रृंगारी साहब से, सुरेंद्र सिंह श्रृंगारी साहब से बात हुई है, तरनजीत सिंह टोनी साहब से बात हुई है, मतलब कई ऐसे शख्स हैं जिनके साथ हमारी टेलीफोनिकली भी या फिजिकली भी बात हुई है, लोकल लीडरशिप की बात हुई है, उन्होंने विलिंगनेस जाहिर की थी। अब मुनीश चोपड़ा जी आज ज्वाइन कर रहे हैं, बातचीत इनसे पहले भी हो चुकी थी। आज पहला नवरात्रा है, साल का पहला दिन है, तो शुभ मुहूर्त में आ रहे हैं, और ये चाहते थे कि जब भी मैं आऊँ मेरे साथ वकला साहिबान की एक बड़ी टीम आए, ताकि हम इकट्ठे मिलके सारे मिलके आपकी जिम्मेवारियों में आपके कंधे के साथ कंधा जोड़ के चलें। और आपकी जानकारी के लिए मैंने अभी आपसे पहले बोला था, कल से इनकी जिम्मेवारी शुरू हो गई है। जो नई न्यूज़ देने वाला हूं मैं आपको कि कल से जम्मू व कश्मीर की सियासत बदलने वाली है। वो क्या? कल जनाब मनीष चोपड़ा साहब की लीडरशिप में सरोर टोल प्लाजा से एक आंधी चलेगी आम आदमी पार्टी की, पूरी रियासत में खलबली मच जाएगी। और कल मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आपके चैनल को भी रिक्वेस्ट मैं करता हूं, आपकी पूरी टीम को रिक्वेस्ट करता हूं, कल आप भी 10:30 बजे सरोर टोल प्लाजा पे ज़रूर पहुंचें। वहां आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के साथ आम आदमी के वॉलंटियर भी कुछ नई सियासत करना दिखा देंगे इस पार्टियों को। चोपड़ा साहब क्या करने वाले हैं? क्या सरोर टोल प्लाजा को उखाड़ के फेंक देंगे, जिस तरह से चंद्रप्रकाश गंगा जी ने उखाड़ा था एक समय में? हम तोड़ फोड़ की राजनीति में बिलीव नहीं करते हैं। हम बिलीव करते हैं साफ़ सुथरी कानूनी तौर पर चीज़ें होनी चाहिए। आप 60 किलोमीटर के अंदर अंदर 2-2 टोल प्लाजा बना दें, ये ठीक नहीं है। ये जनता के ऊपर क्यों अननेसेसरली बोझ आप डाल रहे हैं? कोरोना की मार से अभी अभी लोग निकले हैं, अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए, लोगों को रोज़गार नहीं है, और आप लगे हुए हैं इसको टोलों का शहर बनाने के लिए। कोई तरक्की का शहर बनाओ आप कानूनी तौर पर चीज़ें करें ना। एक जगह पर आप स्टेटमेंट कुछ देते हैं, बाकी रियासतों में कुछ। अब जम्मू कश्मीर के लोगों से कोई अब लूट करने क्या वाले हैं? वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे जाके? देखें, ये कल का जो प्रोग्राम है, अभी सरीन साहब ने मुझे ज़िम्मेवारी दी है या मुझे बताया है एज अ स्मॉल वर्कर, क्योंकि लीगल टीम के हेड हमारे हैं सरीन साहब, जो हमें हुक्म देंगे। और मुझे पता है ये जो है ये कानून से बाहर नहीं जाते हैं, बड़े कानूनी तौर पर, और बड़े पीसफुल आदमी हैं ये। तो वो जो तोड़ फोड़ की राजनीति है वो हमारी नहीं है, हमारी तो जोड़ की राजनीति है, हमारी जोड़ने की राजनीति है। हम तो यूनिटी चाहते हैं, हम तो ब्रदरहुड चाहते हैं। ये लोग जुड़ेंगे, हमारी सियासत ही वही है। हम तो सियासत कुछ जो हमारे बुज़ुर्गों ने देखी थी तरक्की की राजनीति, हम तो उस चीज़ के लिए हैं। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये हरकतें ठीक नहीं हैं, हमारे जो रियासत के लोगों को मत लूटो। संजीव सर क्या करने वाले हैं? थोड़ा सा तो इंतज़ार कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट ही होगा, और क्या होगा? कल हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। कल देखिए आप क्या होता है। आपको कहा कि जम्मू व कश्मीर की सियासत बदल जाएगी कल, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही।
और वैसे ही चोपड़ा साहब ने बहुत अच्छा कह दिया कि हम कानून के दायरे में रह के काम करते हैं, कानून के दायरे में ही काम होगा, लेकिन सियासत बदल जाएगी कल से और पूरी जम्मू व कश्मीर की सियासत बदलेगी और पूरे देश को एक मैसेज जाएगा कि आम आदमी की क्या ताकत है और होना भी चाहिए। क्या मैसेज मैं- देना चाहेंगे आम जनता के लिए? जनता से सही से एक ही कहना चाहूँगा, आपकी तरह मैं भी एक आम इंसान हूँ। आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है, आप सबकी पार्टी है। जैसे आपने दिल्ली में करिश्मा करके बता दिया, लेकिन दिल्ली में भी आपने गलती कर दी, पंजाब में करिश्मा किया, वहाँ पे भी आपने गलती कर दी। जम्मू कश्मीर में ऐसी गलती मत करना। दिल्ली में 70 में से 67 सीटें दी, पंजाब में 117 में से 92 सीटें दी। ऐसी गलती जम्मू में ना करना, जम्मू कश्मीर में ना करना। यहाँ 90 की 90 सीटें आम आदमी पार्टी को दे के ना सिर्फ भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बना देना कि आम आदमी की क्या ताकत है। और ये जो सो कॉल्ड सेल्फ स्टाइल लीडर बने हैं महोदयान, इनकी लिमिटेड कंपनीज और इनकी फैमिली की वो चल रही हैं, इनकी दुकानदारी ठप करके इनको इनके घर में बिठा दिया जाए। आप क्या चाहते हैं, अपोजिशन भी ना हो? आम आदमी, जब हुकूमत ही आम आदमी की होगी, आम आदमी के ही काम होंगे, तो अपोजिशन की ज़रूरत क्या है? इनमें से काबिल कौन है आम आदमी में, इन सरकारों में से किसी एक पार्टी का बता दीजिए जो काबिल है अपोजिशन के भी। क्या आज दिन तक इन्होंने कभी अपोजिशन के लिए अपोजिशन की है? ये तो लिमिटेड कंपनीज बनी है, एक बार तू लूट ले, एक बार तू लूट ले। अच्छा, मैं पीछे रह गया था, मैं भी लूट लूँ, तू पीछे रह गया था, तू भी लूट ले। क्या इन्होंने पब्लिक के लिए काम किया है? अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार इतनी बंदिशें होकर सब कुछ दे सकती है, और बजट वहाँ का देखिए, इन 7 सालों में 2.5 गुना बढ़ गया है। कहाँ 30,000 करोड़ से भी नीचे था, कहाँ 76,000 करोड़ तक पहुँच चुका है। और वही हाल अब इस 15-17 दिन हुए हैं पंजाब में सरकार बने, धड़ाधड़ पब्लिक के फेवर में फैसले हो रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो सकते हैं? जम्मू कश्मीर में भी ऐसा होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जम्मू व कश्मीर की जनता, जो बहुत समझदार जनता है, ऐसा एक नया रिकॉर्ड बनाएगी जो ना सिर्फ हिंदुस्तान, पूरे विश्व का रिकॉर्ड होगा कि सभी लिमिटेड कंपनियों का डब्बा गोल। चलें, शुक्रिया मेरे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे जिस तरह से आम आदमी पार्टी का दामन थामने वालों की कमी नहीं है, वहीं वकील भी जो हैं वो पीछे नहीं है, और लगातार जो हैं वकील भी जो हैं आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।